ये वाइट बोर्ड वाला वीडियो देख के प्लीज़ आप लोग इग्नोर नहीं करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, एकदम आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा, है ना। आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि पिछला वीडियो में मात्र 5 व्यू गया है, 5 व्यू, मात्र 5 व्यू। फिर भी हम कंसिस्टेंसी के साथ लगे हुए हैं इस आशा पर कि 1 महीना में तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना। तो अभी 5 व्यू ही आ रहा है, इसमें ही संतुष्ट हैं। अगर हम लगातार मात्र 14 दिन से वीडियो बना रहे हैं ना, तो 14 दिन से ये पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, इससे तो हमारा अब सोचेंगे तुरंत सक्सेस होता है तो संभव नहीं है ना। ये 5 व्यू से 5 मिलियन तक करने का सफ़र तय करना है ना। तो आप लोग 5 आदमी, अगर ये तो कन्फर्म है कि 5 व्यू है तो 5 आदमी ज़रूर देखे होंगे, तो 5 आदमी आप लोग भी शेयर कर सकते थे, है ना। उससे भी हमारा 15 होता, 25 होता, 500 तक हो सकता है ना। आप लोग को अभी बता दिए अपना बात की, जैसे कि रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कट गया था, फिर भी हम पढ़ाए जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। तो फिर से हम क्वेश्चन नंबर 23 इतना उतारे, अब फिर से आपको tan थीटा से बता रहे हैं, कहा कि हमको मतलब वीडियो एडिट करने में आसान हो कि यहीं से हम डायरेक्ट एडिट करके डाल दें, है ना। तो आपको बता रहे हैं कि पिछला वीडियो मात्र 5 व्यू गया है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। हम उतना ही खुशी से, उतना ही कंसिस्टेंसी से लगे हुए हैं 5 से 5 मिलियन तक के सफ़र तय करने के लिए, है ना। तो आप लोग की अगर आशीर्वाद रहा, अभी तो बोलने में बहुत हिचकिचाते हैं, मतलब कि ये बोर्ड और ये चेहरा तो कोई परिचित नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि परिचित हो जाएंगे। और अभी तो बहुत सारे बच्चे इग्नोर भी करते होंगे कि क्या वाइट बोर्ड, क्या मार्कर, ये सब वगैरह वगैरह। अब तो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने की आदत हो गई होगी, तो इस वाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड तक के भी सफ़र तय करना है। तो ये सब बस आपके व्यू के वजह से, आपके सब्सक्राइब करने की वजह से, आपके लाइक शेयर करने की वजह से संभव है। अन्यथा अगर शुरू में ही हमको ऐसा हैसियत रहता कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएं तो हम करते, लेकिन उतना हैसियत तो है नहीं, इसलिए वाइट बोर्ड से स्टार्ट किए हैं। आप लोग सपोर्ट करिएगा तब डिजिटल बोर्ड हो सकता है। आपका लाइक शेयर कमेंट ही मायने रखता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, है ना। आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 22 का पहला बताएंगे। 22 का पहला बताएंगे, उसके पहले समझिए कि हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, है ना। क्वेश्चन का सीधा अर्थ लिख दिए हैं कि सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करिए, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा निकालना है ना। यानी कि पूरा थीटा ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सेक थीटा बराबर 1 2 दिया है तो हम बटा में 1 मान सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, है ना। यानी कि अगर हम ट्रायंगल बनाएं, यहाँ थीटा बैठाएं ABC, तो कर्ण दिया हुआ है 2, आधार दिया हुआ है 1, तो AB निकालना है। तो AB बराबर क्या होगा, रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। फिर चलिए AC कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर घटाव 1 का स्क्वायर, फिर 4 घटाव 1 रूट 3, यानी कि आधार लंब कितना आ गया, रूट 3, यही ना आएगा, लंब आएगा रूट 3। अब चलिए अब देखिए यहाँ से हमको सब पता है। अगर कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि लंब बराबर कितना आ गया, तो रूट 3, आधार बराबर कितना आ गया, तो 1,
कर्ण बराबर कितना आ गया, तो 2। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, √3 बटा कर्ण कितना है, 2। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी 1/2। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार यानी कि √3/1। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा यानी कि आधार बटा लंब यानी 1/√3। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा यानी कर्ण बटा लंब, तो कर्ण 2/√3। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गया। अब इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए इसको भी बताते ही जाते हैं। होमवर्क क्या दे, होमवर्क देते हैं फिर भी तो हमको बताना पड़ता ही है ना। इसको नोट करिए। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का दूसरा। सेक थीटा बराबर 13/12। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे कह रहा है ना। सेम क्वेश्चन है, बेकार हम मिटा दिए, इधर लिखना था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। चलिए फिर निकालिए, जस्ट एज इट इज करना है। कर्ण बटा आधार हमको दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है कितना 13, आधार कितना दिया हुआ है 12। तो ए बी सी थीटा यहाँ बैठा दिए, 13 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ए बी बराबर निकालिए √AC² माइनस BC², 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 को स्क्वायर करेंगे तो 169 घटाव 144 √25 आएगा यानी कि 5 आएगा, है ना। कितना आ गया 5। फिर लिख लीजिए, अगर दिक्कत होता है कहीं तो लंब कितना आ गया 5, आधार बोले तो 12, कर्ण बोले तो 13। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी कि 5/13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी 12/13। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार यानी कि 5/12। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब यानी कि 12/5। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब यानी कि 13/5। हो गया आंसर। इसको भी आप लोग नोट करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 बनाएंगे हम लोग, है ना। नोट करिए इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग नोट करते हैं और इसको बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कॉसेक थीटा बराबर √10 है। तब फिर वही काम करना है, सभी थीटा का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। चलिए कॉसेक थीटा बराबर √10 है, बटा में 1 रख दिए हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, है ना। साइन का उल्टा, कॉसेक सेक थीटा निकालना। चलिए कॉसेक तो यहाँ ये है, तो त्रिभुज बनाएंगे, थीटा बैठाएंगे ABC, है ना। तो चलिए कितना है √10, फिर लंब 1 निकालना क्या है BC बराबर क्या होगा √AC² माइनस AB²
ए सी कितना है √10 का स्क्वायर घटाव ए बी कितना है 1 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, घटाव 1 करेंगे √9 यानी कि 3, यानी कि बी सी कितना आया 3। तो फिर लिख लेंगे इधर होगा लंब कितना है 1, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है √10। निकाल देंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि 1 बटा √10। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि 3 बटा √10। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर हम लोग निकालेंगे है ना। आप लोग को एक बात बताते हैं, अभी कितना मेहनत करते हैं जो आप लोग को बताते हैं है ना। अभी हम क्वेश्चन नंबर 23 भी आप लोग को पढ़ा दिए, क्वेश्चन नंबर 24 भी पढ़ा दिए, क्वेश्चन नंबर 24 का पहला दूसरा सब बता दिए, सब हम बता चुके थे। और वहाँ मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, समझे, रिकॉर्डिंग कम स्टोरेज होने की वजह से कट चुका था है ना। हम यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, फिर लास्ट में देखें तो देखते हैं कि रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है। आप लोग को tan थीटा बताए हैं, कॉस थीटा के बाद यहाँ के बाद रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है ना। यहाँ के बाद रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो यहाँ के बाद फिर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लोग के लिए है ना। तो चलिए tan थीटा को निकालते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी 1/3। cot थीटा tan का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटा लंब, यानी कि 3/1। फिर क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक कॉस का उल्टा होता है ना, तो यानी कि कर्ण बटा आधार, यानी कि √10/3। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग बताते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 24, तो आप लोग को अब समझ में आया होगा कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं। आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि पिछला वीडियो में मात्र 5 व्यू गया है, 5 व्यू, मात्र 5 व्यू। फिर भी हम कंसिस्टेंसी के साथ लगे हुए हैं इस आशा पर कि 1 महीना में तो कुछ नहीं हो सकता है ना। किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना। तो अभी 5 व्यू ही आ रहा है, इसमें ही संतुष्ट हैं। अगर हम लगातार मात्र 14 दिन से वीडियो बना रहे हैं ना, तो 14 दिन से ये पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, इससे तो हमारा अब सोचेंगे तुरंत सक्सेस होता है तो संभव नहीं है ना। ये 5 व्यू से 5 मिलियन तक करने का सफ़र तय करना है ना। तो आप लोग 5 आदमी, अगर ये तो कन्फर्म है कि 5 व्यू है तो 5 आदमी ज़रूर देखे होंगे, तो 5 आदमी आप लोग भी शेयर कर सकते थे है ना। उससे भी हमारा 15 होता, 25 होता, 500 तक हो सकता है ना। आप लोग को अभी बता दिए अपना बात की, जैसे कि रिकॉर्डिंग कर रहे थे कट गया था, फिर भी हम पढ़ाए जा रहे हैं 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। तो फिर से हम क्वेश्चन नंबर 23 इतना उतारे, अब फिर से आपको tan थीटा से बता रहे हैं, कहा कि हमको मतलब वीडियो एडिट करने में आसान हो कि यहीं से हम डायरेक्ट एडिट करके डाल दें है ना। तो आपको बता रहे हैं कि पिछला वीडियो मात्र 5 व्यू गया है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। हम उतना ही खुशी से, उतना ही कंसिस्टेंसी से लगे हुए हैं 5 से 5 मिलियन तक के सफ़र तय करने के लिए है ना। तो आप लोग की अगर आशीर्वाद रहा, अभी तो बोलने में बहुत ही हिचकिचाते हैं, मतलब कि ये बोर्ड और ये चेहरा तो कोई परिचित नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि परिचित हो जाएंगे। और अभी तो बहुत सारे बच्चे इग्नोर भी करते होंगे कि क्या वाइट बोर्ड, क्या मार्कर, ये सब वगैरह वगैरह। अब तो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने की आदत हो गई होगी, तो इस वाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड तक के भी सफ़र तय करना है। तो ये सब बस आपके व्यू के वजह से, आपके सब्सक्राइब करने की वजह से, आपके लाइक शेयर करने की वजह से संभव है। अन्यथा अगर शुरू में ही हमको ऐसा हैसियत रहता कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएं तो हम करते, लेकिन उतना हैसियत तो है नहीं, इसलिए वाइट बोर्ड से स्टार्ट किए हैं।
आप लोग सपोर्ट करिएगा तब डिजिटल बोर्ड हो सकता है। आपका लाइक शेयर कमेंट ही मायने रखता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 24 अब बताते हैं। फिर ऐसा ना हो जाए कि हम पढ़ा रहे हैं उधर रिकॉर्डिंग ही बंद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24 बताने के पहले देख लेते हैं। तो चलिए हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 24 बताते हैं। इससे हमारा पैटर्न अब चेंज हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 24 से हमारा पैटर्न चेंज हो गया है। थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है तो बन जाएगा। ये व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड के मायने आप लोग दिमाग से निकालिए, है ना। ये व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, है ना। ये व्हाइट बोर्ड देख के इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये व्हाइट बोर्ड वाला वीडियो देख के प्लीज़ आप लोग इग्नोर नहीं करिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, एकदम आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का पहला हम लोग बताते हैं। tan a बराबर क्या है, √3/2। तो हम लोग को निकालना है ना sin a प्लस cos a। अच्छा, दिमाग यहाँ सोचना यह है कि sin a प्लस cos a कैसे निकाल देंगे भैया, जब tan a बराबर इतना दिया हुआ है ना। तो पहले हम लोग को sin a पता कर लेना है इधर, फिर cos a पता कर लेना है इधर। sin a cos a पता हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, निकल जाएगा sin a प्लस cos a। तो sin a पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, तो पहले हमको त्रिभुज बनाइए। ये वैल्यू दिया है हुआ है जो पुट कर दीजिए। ए यहाँ रखेंगे ताकि हमको लंब और आधार चूज करने में आसानी हो। यहाँ रख दीजिएगा तो लंब इधर, आधार ऐसा थोड़ा गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। यहाँ रख लेते हैं 80 या बी, इसके सामने लंब हो जाएगा तो लंब कितना हो जाएगा, √3। आधार 2, AC कर्ण यानी निकालना है तो √अंडर BC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर, √अंडर √3 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 जोड़ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 3 7। अब बताइए ये कितना आ गया, √7। तो sin a का वैल्यू निकालना है और cos a का वैल्यू निकालना है ना। तो sin a बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी कि √3/√7। cos a बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी कि 2/√7। अब देखिए sin a के वैल्यू निकल गया, cos a के वैल्यू निकल दे गया, यहाँ पुट कर देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर रेडी। sin a का वैल्यू कितना है, √3/√7 जोड़ cos a का वैल्यू कितना है, 2√7। अब चलिए इसको एलसीएम ले लिए, √2 से √2 कट जाएगा तो √3 जोड़ 2, आंसर आ गया √3। या आंसर तो यही हो गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का पहला हम लोग आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हो सके अगर लास्ट तक आप लोग देख रहे हैं, आपको लगता है कि इससे हम कुछ समझे हैं, कुछ सीखे हैं, कुछ पढ़े हैं, तो इसको आगे पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। लाइक नहीं करिएगा भाई, शेयर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको मन हो, आपको दिल से लगे कि हाँ कुछ मेहनत है इस वीडियो में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो ना कर सकते हैं इस हिसाब में। बस मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।